गुड इवनिंग बच्चों। आज मैं क्लास 12 मैथमेटिक्स का चैप्टर नंबर 7 समाकलन से आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपका यूपी बोर्ड में हर साल 8 नंबर का क्वेश्चन आता है वो मैं लेकर आया हूं। अगर आपने ये क्वेश्चन कर लिए तो आप ये मान लीजिए कि आपका 8 नंबर बिल्कुल पक्के। तो आज आपको इस वीडियो में मैं वो क्वेश्चन दिखाने जा रहा हूं कि वो कौन कौन से क्वेश्चन हैं 8 नंबर के, और फिर मैं आपको वो सॉल्व करके भी दिखाऊंगा कि वो क्वेश्चन कैसे सॉल्व होते हैं। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। आपके सामने वो क्वेश्चन कौन से हैं देखिए। आप देखिए आपके सामने ये क्वेश्चन मैंने लिखे हैं। ये क्वेश्चन ऐसे क्वेश्चन है कि अगर किसी भी बच्चे ने कर लिए ना तो उसके 8 नंबर तो एग्जाम में आना ही है। मतलब 8 नंबर का क्वेश्चन ये तो उसका सॉल्व होना ही है। देखिए पहला क्वेश्चन ये है 0 to π/2, ये आपको दे रखा है 2023 में। दूसरा क्वेश्चन आपका ये है, तीसरा क्वेश्चन आपका ये है, और चौथा क्वेश्चन आपका ये है। ठीक है, उसके बाद देखिए आपका ये क्वेश्चन नंबर 5 है। अगर मैं इस क्वेश्चन की बात करूं, ये तो एक ऐसा क्वेश्चन है कि जिसपे वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, मतलब ये कहते तो हर साल आने वाला क्वेश्चन है। एक ही क्वेश्चन होगा। एक क्वेश्चन आपका ये है, इसको भी कह सकते हैं वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत ज्यादा आने वाले क्वेश्चन है आपके। ठीक है, तो मैंने आपके लिए एक क्वेश्चन लेकर आया, 8 क्वेश्चन लेकर आया हूं। 8 क्वेश्चन 8 नंबर। अगर ये 8 क्वेश्चन कर लिए 8 नंबर आपके पक्के। अब मैं आपको ये भी सिखाऊंगा ये क्वेश्चन कैसे करे जाते हैं, कैसे प्रॉपर्टीज याद रखी जाती है, ये भी मैं आपको सिखाने जा रहा हूं। तो चलिए देखते हैं फटाफट। प्रॉपर्टीज आपके सामने है। देखिए ये आपकी प्रॉपर्टीज है जिन्हें आप बोलते हैं प्रगुण। पहला प्रगुण बहुत आसान है, क्या है? ए टू बी। ये लोअर लिमिट कहलाती है, ये अपर लिमिट कहलाती है, जिसे आप कहते हैं निम्न सीमा उच्च सीमा। अब ये आपका fx dx दे रखा है, आपने इसका इंटीग्रेशन, मतलब आप लगा रहे हैं प्रॉपर्टीज, तो कैसे लगाएंगे? आपने क्या करेंगे, अगर आप लिमिट क्या करें, बदल दें, अपर लिमिट को लोअर लिमिट और लोअर लिमिट को अपर लिमिट बना दें, तो एक माइनस का साइन आता है और कुछ नहीं। दूसरी समझ लीजिए। दूसरी क्या है, अगर आपका सवाल किस में है, fx में दे रखा है, और आप उसको अगर ft में लिख दें तो सवाल पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तीसरा क्या है? तीसरा यह है आपकी लिमिट a टू b है, fx dx है। आपने क्या करा, अपनी तरफ से कोई लिमिट ले ली, तो लेकिन एक बात याद रखिएगा, जो आप अपनी तरफ से लिमिट लेंगे वो इन दोनों के बीच में होना चाहिए, a और b के बीच में। मैं लिख भी देता हूं साइड से, कहां होना चाहिए, a c क्या होना चाहिए, a और b के बीच में होना चाहिए। ध्यान रखिएगा, a और b के बीच में होना चाहिए। तो आपने क्या करा, ए सी और लोअर लिमिट सी करी, और अपर लिमिट क्या हो गई, बी हो गई। तो आपका देखिए ये एक प्रॉपर्टीज हो गई। और चौथी प्रॉपर्टीज आपकी ये है, आपकी 0 to a fx dx बराबर 0 to a f a माइनस एक्स dx। ठीक है, ये आपकी चौथी प्रॉपर्टीज हो गई। अब आती है पांचवी प्रॉपर्टीज आपकी, ये आती है माइनस ए से स्टार्ट होती है, ए तक जाती है, fx dx टू 0 to a fx dx। और क्या हो जाएगा, यदि f माइनस एक्स, मतलब माइनस एक्स होगा, अगर वो किसी सूरत से प्लस का हो जाए तब आप क्या करेंगे, ये इसके बराबर लिख देंगे। और अगर आपका क्या हो जाएगा, अगर माइनस एक्स, अगर माइनस एक्स माइनस एफ एक्स बन जाए तो आपका क्या हो जाएगा, तो आपका क्या हो जाएगा, समझ लेना इसमें कि आपका ये डायरेक्टली सवाल आपका 0 के बराबर हो जाएगा। ठीक है, ये प्रॉपर्टीज नंबर 6 आती है। ये 6 आपके लिखिए, 0 to 2a fx dx बराबर 2 0 to a fx dx। ये हो गई आपकी 6। ये कब होगी, जब अपर लिमिट में से आप फंक्शन को लेस करिए और वो किसके बराबर हो जाए, fx के बराबर हो जाए। तो आपका क्या हो जाएगा, 2 और लोअर लिमिट 0 और अपर लिमिट आप क्या करेंगे, आधी कर देंगे। ठीक है, अब आइए प्रॉपर्टीज नंबर, यही आपकी देखिए दूसरे तरीके से कैसे लगती है। अगर लिमिट है 0 to 2a है और fx dx बराबर कितनी है, 0 है, आप क्या करेंगे, अगर अपर लिमिट में से फंक्शन को लेस करिए, मतलब 2a माइनस एक्स करा तो क्या आएगा, अगर माइनस के fx आ जाता है तो आप समझ लेना उसको डायरेक्ट आप क्वेश्चन को 0 के बराबर लिख देंगे। लास्ट आपके जो हो जाता है प्रॉपर्टीज है, मैं आपको दिखा रहा हूं, a टू b fx dx बराबर क्या हो जाएगा, आपने इसमें क्या करना है, a टू b है f, अब इन दोनों को जोड़ेंगे, a प्लस बी करा, माइनस एक्स कर दिया और dx कर दिया। ये आपके प्रॉपर्टीज होंगे। अब बच्चे कहेंगे सर ये तो बवाल हमारे समझ में ही नहीं आ रहा है, कैसे करेंगे, ये तो हमारे समझ में नहीं आया। तो अब आप समझिए इसका कैसे आपको सॉल्व करना है। अब आइए मेन मुद्दे की बात पे आते हैं।
बेटा ये जो प्रॉपर्टीज है फर्स्ट, ये जो फर्स्ट प्रॉपर्टीज है इसमें कुछ भी नहीं करना है, ये कुछ भी नहीं है, ये ऐसी बीच बीच में खेल खेल में लगेगी। क्या करेंगे, अगर कभी हमारी अपर लिमिट कम हो जाए तो हम क्या करेंगे, उसको बदलेंगे तो वो एक माइनस का साइन आ जाएगा। इसको कुछ नहीं करना है, ये हमारी बच्चों जैसी है बिल्कुल। एक्स लिखा है तो अगर कभी टी की जरूरत होगी टी में लिख देंगे। ये वाली हम बिल्कुल नहीं लगाएंगे, बिल्कुल नहीं लगाएंगे, और ये वाली कभी छोड़ेंगे नहीं। ये बेटा जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट है, मतलब जैसे आप कहना चाहेंगे वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट आपकी प्रॉपर्टीज है फोर्थ। अगर किसी बच्चे को ये नहीं आती तो समझ लो क्वेश्चन गया। 90% क्वेश्चन आपके जो होंगे सब इसी पे सॉल्व करे जाएंगे, सब इसी पे क्वेश्चन है आपके। अब पहचानेंगे कैसे, देखो पहचानने की बात बता रहा हूं, ध्यान से सुनना। अगर लोअर लिमिट 0 है, अपर से मतलब नहीं है, लोअर लिमिट क्या है 0 है, तो आपको प्रॉपर्टीज नंबर 4 लगाना है। प्रॉपर्टीज नंबर 4 लगाना है। 4 क्या होती है, अपर लिमिट में से आप x को माइनस कर दीजिए, बस यही है आपकी। तो कुछ भी देखना ही नहीं है बेटा, क्वेश्चन में देखना लोअर लिमिट आपकी अगर 0 है तो आपको क्या करना है, यही लगाना है। और मैं आपको बता तो रहूंगा सीधा सा, मैंने कहा यही प्रॉपर्टीज से आप क्वेश्चन स्टार्ट करोगे और किसी पे नहीं जाओगे। तो आपको क्या करना है, 0 देखना है, लगा दो फटाफट। क्या करना है, अपर में से फंक्शन को माइनस कर दो। अब अगर ये फेल होगी, अगर ये फेल हो गई तो फेल हो गई तो इसकी पलट क्या होती है, इसकी पलट है ये वाली, जैसे मैं लिख रहा हूं वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये आपकी है। इसके बाद आप इस वाली को लगाएंगे। अगर ये फेल होती है, देखो दोनों को पहचानना क्या होता है, दोनों में लोअर लिमिट 0, किसी में लोअर लिमिट 0 नहीं है, एक इसमें 0 है और एक आपकी किसमें, इसमें 0 है। लेकिन कभी भी डायरेक्ट 6 नहीं लगाई जाती है, पहले आप कौन सी लगाओगे, 4 लगाओगे। 4 फेल होगी तब आप 6 लगाओगे। अब बच्चे कहेंगे सर फेल कैसे होगी, अरे फेल जब होगी तब दिखाएंगे, अभी हम आपको कैसे बता दें, जब क्वेश्चन में करेंगे तो बताएंगे फेल कैसे होती है। लेकिन हाँ ये बात मैंने आपको बता दी, आप कभी भी 6 नहीं लगाएंगे, आप लगाएंगे पहले 4, और 4 के बाद जब वो फेल हो जाएगी तो 6 लगाएंगे, और कुछ नहीं लगाना है। अब आ जाता है उसके बाद आती है आपकी प्रॉपर्टीज नंबर इसकी 6 में 2 कंडीशन है, वो कंडीशन भी मैं आपको क्वेश्चन में अप्लाई करके बताऊंगा, अभी नहीं बता रहा हूं मैं आपको। अब 7 क्या हो जाती है, 7 पे भी क्वेश्चन बहुत आता है। इस पे क्या हो जाएगा, लोअर लिमिट और अपर लिमिट दोनों दी होगी और आपका क्वेश्चन आगे नहीं बढ़ता होगा। ठीक है, आगे आपका नहीं बढ़ता होगा, तो आप क्या करना, इन दोनों लिमिट को जोड़ोगे, उसमें से x को माइनस कर दोगे तो आपका क्वेश्चन आपका सॉल्व हो जाएगा। लेकिन अगर मेन मुद्दे पे आ जाए तो बेटा ध्यान रखना कि आपको कुछ आए या ना आए, प्रॉपर्टीज नंबर 4 याद कर लो। क्या होगा, 0 to a fx dx बराबर 0 to a f a minus x dx, ये याद कर लेना। अगर ये फेल है तो हमारी 6 लगेगी। 80% 90% क्वेश्चन इसी से 8 नंबर का आपका सॉल्व हो जाएगा। बचेगा तो बाकी ये आपकी कोशिश करके खत्म कर देगा क्वेश्चन। ठीक है, अब मैं आपको क्वेश्चन दिखाता हूं, क्वेश्चन पे अप्लाई कर रहा हूं और आप क्वेश्चन को एक एक करके देखिए। तो देखो पहला क्वेश्चन आपके सामने है, 0 to π/2 अंडर रूट साइन एक्स अपॉन अंडर रूट साइन एक्स प्लस अंडर रूट कॉज एक्स, प्रूफ क्या करना है, π/4। तो सबसे पहले क्वेश्चन को आप जब स्टार्ट करेंगे तो क्या करना है बच्चों, सबसे पहले आप लेट कर लेंगे i, मान लिया, माना i बराबर जो भी क्वेश्चन दे रखा है आपने लिख लिया, 0 π/2 अंडर रूट साइन एक्स अंडर रूट साइन एक्स प्लस अंडर रूट कॉस एक्स dx। यह आपकी क्वेश्चन नंबर क्या हो गई, फर्स्ट हो गई। ठीक है, उसके बाद क्या करना है आपको, प्रॉपर्टीज नंबर क्या आ गया बेटा, 0 है ना, तो कौन सी लगाओगे, प्रॉपर्टीज नंबर 4 लगाना है। और लगाने से पहले आप साइड से उसको जाके लिख लें, लगाने से पहले लिख लें तो कभी आपको दिक्कत नहीं आएगी। क्या है, 0 to a fx dx बराबर 0 to a f a माइनस एक्स dx। ठीक है, यह आपकी प्रॉपर्टीज है, ये आपने लिख ली। अब हम क्या करते हैं, अब हम लगा रहे हैं इसमें। अब क्या करना है, कुछ नहीं करना है बच्चों, बस जाके लिखना है 0 to π/2। ठीक है, तो क्या करना है, देखो बेटा अपर लिमिट क्या है, π/2, क्या करना है, x की जगह क्या लिखना है, π/2 माइनस एक्स,
x की जगह क्या लिखना है, देखो क्या था, अपर लिमिट में से फंक्शन को लेस करना था, तो क्या हो गया a माइनस एक्स, तो यहाँ पर भी क्या कर दोगे, अपर लिमिट में से फंक्शन को माइनस कर दोगे, साइन π/2 माइनस एक्स। ठीक, नीचे देखिए क्या है, बस कुछ नहीं करना है, x की जगह क्या करना है, π/2 माइनस एक्स कर दो। x ऐसे इधर लिख दिया, अंडर रूट कॉस π/2 माइनस एक्स dx। ठीक है, आप जानते हैं कि साइन 90 माइनस थीटा कितना होता है, कॉस थीटा, साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा, कॉस 90 माइनस थीटा साइन थीटा। तो देखिए अब इसको लिख देते हैं, एक मिनट, ये हो जाएगा आपका अंडर रूट कॉस एक्स, नीचे देखिए क्या आ गया, अंडर रूट कॉस एक्स, और ये क्या आ गया, अंडर रूट साइन एक्स dx। तो क्या कर रहा है बच्चों, बस जरा समझ लो, जरूरत ज्यादा नहीं है कुछ, अंडर रूट साइन एक्स था, प्रॉपर्टीज नंबर 4 लगाई, क्या करना है, अपर लिमिट में से फंक्शन को माइनस करो, a माइनस एक्स कर दिया, यहां पर भी क्या है, x है, तो π/2 माइनस एक्स, π/2 माइनस एक्स, π/2 माइनस एक्स। ये जानते हो 10 क्लास से, साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है, कॉस थीटा, साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा, कॉस 90 माइनस थीटा साइन थीटा। अब क्या करना है बच्चों, अब इन दोनों को आप जोड़ लोगे, इक्वेशन नंबर फर्स्ट और इक्वेशन नंबर सेकंड को आप क्या करोगे, जोड़ लोगे। ठीक है, जब जोड़ेंगे तो देखिए क्या हो जाएगा, 1 + 2, ये आपने जोड़ा, तो जोड़ने के बाद देखो क्या होता है, i प्लस आई, i प्लस आई क्या हो गया, 0 to π/2 क्या है बेटा, अंडर रूट साइन एक्स अपॉन अंडर रूट साइन एक्स प्लस अंडर रूट कॉस एक्स dx प्लस 0 to π/2 क्या है, अंडर रूट कॉस एक्स अपॉन अंडर रूट कॉस एक्स प्लस अंडर रूट साइन एक्स dx। ठीक है, आ गया ना समझ में, तो आई कितना होगा, 2i, देखो 0 लिमिट क्या है, π/2, ये कॉमन निकाल दो, dx बाहर निकाल लो, तो क्या रह जाएगा, तो मैं आपके सामने लिख रहा हूं, ये होता है बेटा, एक मिनट, ये होता है आपका 2i इज इक्वल टू 0 to π/2, 0 to π/2, देखो मैं लिख रहा हूं अंडर रूट, देखो यहां से कितना है, साइन एक्स, अंडर रूट साइन एक्स अपॉन अंडर रूट साइन एक्स प्लस अंडर रूट कॉज एक्स प्लस, ऐसे यहां पर आ रहा है अंडर रूट कॉज एक्स अपॉन अंडर रूट कितना हो गया, कॉज एक्स प्लस अंडर रूट साइन एक्स, ठीक है, dx। ठीक, अब देखिए क्या करना है, मैंने ये कॉमन आया निकल गया, एलसीएम कितना हो रहा है, अंडर रूट साइन एक्स प्लस अंडर रूट कॉज एक्स, अंडर रूट साइन एक्स प्लस अंडर रूट कॉज एक्स, ये एलसीएम हो जाएगा और ऊपर वाला जुड़ जाएगा, अंडर रूट साइन एक्स अंडर रूट कॉज एक्स। तो देखो बच्चों कितना हो गया, ये हो गया आपका 0 to π/2 और ये आपका हो गया अंडर रूट, जब एलसीएम लोगे, अंडर रूट साइन एक्स अंडर रूट कॉज एक्स अपॉन अंडर रूट साइन एक्स और अंडर रूट कॉज एक्स dx। समझ गए, देखो क्या हो गया एलसीएम, अंडर रूट साइन एक्स प्लस अंडर रूट कॉज एक्स, ये एलसीएम हो गया। जब नीचे हर समान होता है, अंश क्या होता है, जुड़ जाता है। अब ये आपका समान था, ये जुड़ गया, साइन एक्स और कॉज एक्स, ये आपका कितना हो गया, ये आपका कैंसिल हो गया। अब कितना रह गया बेटा, 1 रह गया, ये आपका 0 to π/2 1 dx। ठीक है, 1 का इंटीग्रेशन सब जानते हैं, तो बेसिक होता है, अगर आपको याद नहीं है तो फिर भी आप समझ लो, 1 का x के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं, 1 का कितना हो जाता है, x होता है। अब आपने इंटीग्रेशन करा तो 1 का कितना हो गया बच्चों, x हो गया, आपने इसका लिख दिया x और लिमिट ऐसे ही लगा देंगे, लोअर लिमिट लगा दी और अपर लिमिट लगा दी, लोअर लिमिट लगाई अपर लिमिट लगाई। अब क्या करते हैं, पहले अपर लिमिट रखते हैं फिर लोअर लिमिट रखते हैं, ध्यान से देखो बिल्कुल, पहले आपको क्या करना है, अपर लिमिट रखना है, तो x की जगह क्या लगा देंगे, π/2
फिर क्या लगा देंगे x की जगह 0, ठीक है, 0 तो कुछ होता नहीं, तो 2i बराबर कितना हो गया, बल्कि i बराबर अब बोलो बेटा कितना हो गया, ये 2 इधर जाएंगे तो 2 दूनी 4, पाई बटे 4, ठीक है। तो ये आपका हो गया, ये आपका हो गया प्रूफ, ये आपने प्रूफ कर दिया, ठीक है, ये आपका हो गया प्रूफ। तो i इज इक्वल टू कितना आ गया, पाई बाई 4, और i क्या था आपका, अगर आप देखें i क्या था, i किसको माना था, इसको आपने i माना था। तो इस तरीके से आपका क्या हो गया, ये आपका क्वेश्चन हो गया प्रूफ, ठीक है, समझ में आ गया। तो क्या करना था, समझ में आ गया। पहले क्या करा, 0 मैंने देखा, 0 देखते ही मुझे पता लग गया प्रॉपर्टीज नंबर कौन सी लगाना है, 4। 4 क्या होता है, अपर लिमिट में से फंक्शन को माइनस कर दो, अपर लिमिट में से x को माइनस कर दो, अपर में से मैंने x को माइनस कर दिया, ठीक है। माइनस करने के बाद क्या हो गया, फिर मेरा बन गया साइन पाई बाई 2 माइनस एक्स कॉस पाई बाई 2 माइनस एक्स, साइन 90 माइनस थीटा कॉस 90 माइनस थीटा साइन थीटा बन गया। अब इन दोनों को मैंने जोड़ दिया, जोड़ने के बाद मैंने आपके सामने कॉमन लिया, और कॉमन लेने के बाद क्या हो जाता, सॉरी एलसीएम लिया, और एलसीएम लेने के बाद ये हो गया कट गया, 1 आया, 1 का कितना होता है x, अपर लिमिट लगाई पाई बाई 2 और ये लगाया 0, लोअर लिमिट लगाई 0, 2 इधर फेंके तो कितना हो गया, 2 दूनी 4, पाई अपॉन 4 आ गया, समझ में आ गया, ठीक है। चलिए अब अगला क्वेश्चन दिखाते हैं आपको, ठीक है। ये क्वेश्चन भी मोस्ट इंपॉर्टेंट आपके क्वेश्चन चल रहे हैं आज आपके, और एक एक करके सब आप देखते जाइए। इसमें भी हम क्या करेंगे, एक क्वेश्चन और देखो आएगा समझ में, माना i बराबर आपको मान लेना है, सबसे पहले क्या था, 0 पाई बाई 2, 0 पाई बाई 2 क्या है, साइन 4x अपॉन साइन 4x प्लस कॉस 4x dx, ये आपको दे रखा है। क्या करना है बच्चों, क्या करना है, मैंने क्या बताया था, पहले क्वेश्चन को कैसे देखोगे, ये देखोगे लोअर लिमिट क्या है, तो लोअर लिमिट क्या है, 0 है। अरे यार सब क्वेश्चन 0 ही, लोअर लिमिट वाले मतलब जिसकी 0 होगी वही मिलेंगे आपको ज्यादातर, तो क्या हो गया 0 है, तो 0 है तो पहले कौन सा लगाओगे, प्रॉपर्टीज नंबर 4 लगाओगे, मैं आपके सामने लिख रहा हूं, फिर देखो ये प्रॉपर्टीज नंबर 4 आपकी क्या होती है, क्या होती है, देखो 0 टू ए क्या होती है, एफ एक्स डी एक्स बराबर क्या होगा, 0 टू ए क्या हो गया, एफ ए माइनस एक्स डी एक्स। कुछ नहीं करना है बच्चों, बस आपको अपर लिमिट में से x को माइनस कर दो, अपर लिमिट में से x को माइनस कर दो, कुछ नहीं है। तो देखो कर रहा हूं मैं आपके सामने, आराम से देखो, बिल्कुल आराम से आराम से आराम से देखो, बिल्कुल समझ में आएगा। देखो मैं कर रहा हूं, i बराबर चल रहा है मेरा 0 पाई बाई 2, अपर लिमिट क्या है, पाई बाई 2 में से x कर दूंगा माइनस, तो देखो कितना होता है, साइन पावर 4 है पाई बाई 2 माइनस एक्स, कोई झाड़ नहीं है, क्वेश्चन बिल्कुल आसान होते हैं, बस समझ लो बस एक बार कैसे हो रहे हैं। 4 क्या हो गया, पाई बाई 2 माइनस एक्स, ठीक है, ऐसे इसको करोगे, कॉस 4 लिखा पावर पाई बाई 2 माइनस एक्स, ठीक बच्चों। अब क्या होगा, देखो इस पावर को मत देखो आप, ये देखो साइन पाई बाई 2 माइनस एक्स क्या होता है, कॉस एक्स, साइन कॉस एक्स, कॉस साइन एक्स, ये तो सब जानते हैं हाई स्कूल से फार्मूले। अब ये आपने लिमिट लगा दी 0 पाई बाई 2, ठीक है। अब साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा हो गया, ये भी हो गया कॉस, ये कितना हो गया, साइन हो गया। इसको क्या करेंगे, इक्वेशन नंबर सेकंड, क्या करा था अभी भी आपने, अभी भी आपने क्या करा था, इन दोनों को फिर हमें जोड़ देना है, इन दोनों को क्या करेंगे, जोड़ देंगे। अच्छा क्यों जोड़ दें, बच्चे कहेंगे क्यों जोड़ दें, देखो यार नीचे देखो, साइन की पावर 4x कॉस की पावर 4x, साइन की पावर 4x कॉस की पावर 4x, दोनों के हर समान है, जब दोनों के हर समान हो जोड़ देना, अगर दोनों के हर समान है जोड़ देना, जोड़ दोगे बस सवाल में लग गई आग और सवाल हो गया खत्म। तो देखो क्या हो रहा है, मैं जोड़ रहा हूं, लग गई आग इसमें, 1 प्लस 2 जोड़ दिया तो कितना हो गया, i प्लस आई, जोड़ो बेटा फटाफट शाबाश, 0 पाई बाई 2 हो गया, तो साइन की पावर 4x, नीचे क्या चल रहा है, साइन की पावर 4x कॉस की पावर 4x dx, जोड़ो भाई 0 टू पाई बाई 2,
अब यहाँ क्या है, cos की पावर 4x, तो लिख दो जो भी है, cos की पावर 4x, नीचे है cos की पावर 4x, sin की पावर 4x dx। तो देखो बच्चों क्या है, ये हर समान है, sin की पावर 4x cos की पावर 4x, sin की पावर 4x cos की पावर 4x। तो जब हर समान होता है अंश जुड़ जाता है, हर समान होता है अंश जुड़ जाता है। अब हर तो समान हो गया, अंश जोड़ दो, sin की पावर 4x प्लस cos की पावर 4x जोड़ दोगे और ये काट दोगे और काटने के बाद बचेगा 1 और 1 का कितना होता है x। चलिए मैं आपको दिखाता हूं। तो देखो बच्चों क्या होता है, अब मैंने आपके करा 2i, जब मैंने जोड़ा, जोड़ने के बाद रिजल्ट आया मेरा ये, देखो ध्यान से देखो क्या आएगा, sin की पावर 4 cos की पावर 4x। तो ये आया sin की पावर 4x प्लस cos की पावर 4x, ठीक है। और ऊपर भी क्या आ गया, sin की पावर 4x और cos की पावर 4x dx। आ गया ये मसला। अब क्या करना है बच्चों, कुछ नहीं करना है, कट रहे ना, काट दो पहले, ये और ये क्या हो गए, कट गए। अब 2i इज इक्वल टू कितना हो गया, 0 to π/2 1 dx, 0 to π/2 1 dx। 1 का कितना होता है बच्चों, x, तो आप लिख दो x लोअर लिमिट 0, अपर लिमिट π/2, लगा दी। लगाओ बच्चों, जब आपने लिमिट लगाई, पहले लगाते अपर लिमिट, क्या आई π/2, अब क्या लगाएंगे लोअर लिमिट, क्या है 0, तो बेटा कितना होगा 2i बराबर आपका कितना हो गया π/2। अब ये 2 कहाँ आ जाएंगे, इसके अपॉन में आ जाएंगे, तो i इज इक्वल टू कितना हो गया π/4, ठीक है। i इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, i इज इक्वल टू कितना हो जाएगा π/4 हो गया, i इज इक्वल टू π/4 हो गया। बस यही तो आपको प्रूफ करना है। अब चाहो तो i की वैल्यू लिख दो, i था क्या 4 sin 4 cos 4, ये तो था, तो आप इधर जाके लिख सकते हैं, क्या हो गया, आप लिख देंगे 0 to क्या था π/2 sin 4x अपॉन sin 4x cos 4x dx बराबर कितना आ गया बच्चों π/4। ये तो आ गया आपका, और ये आपने कर दिया प्रूफ, ठीक। ये हो गया बच्चों हमारा प्रूफ, समझ में आ गया। तो कुछ नहीं है सवालों में, बस ये देखना है कि छोटी छोटी सी बातें हैं, उनको आपको ध्यान रखना है, और आप करते जाएंगे तो क्वेश्चन आपके होते चले जाएंगे। तो फिर देखिए अगला क्वेश्चन आपका क्या आता है, ये है। तो बेटा बस समझ लो क्या है, लोअर लिमिट 0 है, तो कौन सी लगाओगे प्रॉपर्टीज नंबर 4 लगाओगे, ठीक है, और 4 लगाओगे, क्वेश्चन आपका सॉल्व हो जाएगा। तो ध्यान से देखो, मैं आपको 2 क्वेश्चन दिखा चुका हूं, फिर फटाफट एक तीसरा क्वेश्चन दिखा रहा हूं। आप देखिए, मैं इसलिए करा रहा हूं कि आपकी प्रैक्टिस हो जाए और आपके 8 नंबर पक्के हो जाएं, क्योंकि यहां से तो क्वेश्चन आना ही है। तो मानते हैं, माना i बराबर, ठीक है, i बराबर कितना हो गया 0 to a √x √a माइनस x dx। इक्वेशन नंबर फर्स्ट, क्या करें, लगा दें प्रॉपर्टीज नंबर, क्या होती है बेटा, तो याद हो गई होगी ना, क्या करना है, अपर लिमिट में से x को माइनस कर दो, तो कर देते a माइनस एक्स, अपर लिमिट में से माइनस कर दी। अब x की जगह फिर क्या लिखोगे भाई, जहां जहां x से माइनस करते जाओ और कुछ नहीं करना है। तो x की जगह क्या करा a माइनस एक्स, x की जगह क्या करोगे a माइनस, दुनिया का खतरनाक साइन है माइनस, ब्रैकेट लगा लेना, तो लगाते हैं भाई सब ब्रैकेट, तो माइनस क्या हो गया a माइनस एक्स। कुछ नहीं करना है बेटा, 2-4 बार ध्यान से देखोगे आपको समझ में आने लगेगा। तो क्या करा, x की जगह अपर लिमिट में से x,
अपर लिमिट में से x, अपर लिमिट में से x, बस ये करना है। अब देखो बच्चों क्या आ गया आपका 0 to a माइनस x। देखो फटाफट अंडर रूट a माइनस x। देखो जब इसे खोलोगे तो माइनस का a हो जाएगा और ये प्लस का x हो जाएगा, और ये जो माइनस का a होगा ये प्लस के a से कैंसिल हो जाएगा। तो बचेगा क्या आपका, बचेगा क्या अंडर रूट x बचेगा। क्या बचेगा अंडर रूट x। देखो माइनस का a, माइनस से a कैंसिल हो गया तो कितना रह जाएगा प्लस का x। अब जरा शक्लें मिला लो, अगर ऊपर वाली शक्ल से मैच हो रही ना फिर जोड़ देना। तो देखो शक्ल देखते हैं, नीचे अंडर रूट x है भाई साहब, यहाँ पर भी, यहाँ क्या अंडर रूट a माइनस x है, तो यहाँ पर भी अंडर रूट एक माइनस x है। तो हर क्या हो गया दोनों के समान है, हर कैसे हैं दोनों के समान है। तो अब हम क्या करें, इन दोनों को जोड़ दो। तो अब हम जोड़ते हैं, देखो बेटा 1 + 2, बस यही करना है, हर समान है तो जोड़ दो। तो कितना हो गया i + i। देखो जोड़ने के बाद क्या होता है, एक स्टेप छोड़ रहा हूं, जोड़ने के बाद क्या होगा बेटा, अभी मैंने आपको बताया था क्या होगा जोड़ने के बाद, हर समान है तो अगर नीचे का हर आपका समान है तो अंश क्या होता है जुड़ जाता है। हर समान है, हर समान है तो समान है तो क्या लिखोगे अंडर रूट a माइनस एक्स प्लस अंडर रूट एक्स। चलो अच्छा मैं लिख देता हूं अंडर रूट एक्स डी एक्स लिखा प्लस, अब ये वाला उतार रहा हूं, अब ये लिखा प्लस दूसरी इक्वेशन से 0 to a क्या है अंडर रूट a माइनस एक्स अपॉन अंडर रूट क्या है बच्चों a माइनस एक्स प्लस अंडर रूट एक्स डी एक्स। तो बेटा मैंने तीसरे सवाल में यही काम करा आपके सामने। अब ये देखिए ये और ये सेम है ना, मतलब हर समान है, अंश क्या करोगे जोड़ दोगे। जोड़ते हैं, देखो बेटा कितना हो जाता है आपका, आपने जोड़ा तो 2i इज इक्वल टू कितना होता है ये आपका, कितना होता है बेटा 0 to a। देखो ध्यान से देखो क्या है, क्या है हर समान, क्या है अंडर रूट a माइनस एक्स प्लस अंडर रूट एक्स, अंडर रूट a माइनस एक्स प्लस अंडर रूट एक्स, यही तो है। और ऊपर क्या है देखो, ऊपर क्या है अंडर रूट एक्स प्लस अंडर रूट a माइनस एक्स, जुड़ के आ गया ये अंडर रूट एक्स अंडर रूट a माइनस एक्स, आ गया ना। शक्लें पहचानो, ये और ये शक्ल एक सी है, आगे पीछे लिखा है तो क्या है शक्ल तो दोनों एक सी है ना, दोनों प्लस के। अब आपका क्या हो गया ये कट गया, कितना आ गया 2i इज इक्वल टू 0 to a 1 रह गया 1 dx, और 1 का सब जानते हैं 1 का कितना होता है बच्चों, 1 का कितना होता है x। तो 2i इज इक्वल टू कितना हो गया 1 का लगा दिया आपने x और लोअर लिमिट लगाई आपने 1 का लगा दिया आपने x और लोअर लिमिट लगाई आपने 0 और अपर लिमिट लगा दी आपने a। 1 का x अपर लिमिट लोअर लिमिट, फिर क्या करते हैं अपर लिमिट लगाते हैं, माइनस क्या कर देते हैं लोअर लिमिट। तो बेटा कितना हो गया a माइनस 0, तो i बराबर कितना हो गया 2i बराबर, और i बराबर कितना हो गया a अपॉन 2। ठीक है, यही तो प्रूफ करना था। ठीक है, हो गया प्रूफ, तो ये आप प्रूफ कर चुके हैं, तो आपका हो गया प्रूफ। समझ में आ गया। तो 3 क्वेश्चन मैंने आपको इसी पे दिखा दिए, त्रिकोण नंबर 4 पे आपको 3 क्वेश्चन दिखाए। जैसी लिमिट आपकी क्या होगी 0 होगी, अगर आपकी लोअर लिमिट 0 है तो प्रॉपर्टीज नंबर 4 लगा दो, और 4 क्या होती है कि अपर लिमिट में से x को माइनस कर दो, बस यही छोटी सी प्रॉपर्टीज है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला दे रखा है आपको ये, ठीक है, देखो 23, 24, 25 हो सकता है आगे भी आ जाए, आ नहीं जाए आएगा ही, आ नहीं जाए आएगा ही। आप देख लेना जो मैंने क्वेश्चन दिए आना ही नहीं में से आपका। अब आपने नहीं करे तो आपका नुकसान है, कर लोगे तो आपका फायदा है। तो देखिए ये क्वेश्चन भी आप समझ लो, नीचे क्या है लोअर लिमिट 0 है, तो कौन सी प्रॉपर्टीज लगाओगे, कौन सी लगाओगे, अरे 4 ही लगाएंगे हम। चलिए स्टार्ट करते हैं, लगाना शुरू करते हैं 4। तो सबसे पहले तो आई मान ही लेते हैं इसको, आई बराबर 0 to π/4 log 1 + 10x। तो बस एक ही कहानी अभी तक चल रही है, अगर लिमिट नीचे की 0 है तो आपको त्रिकोण नंबर 4 लगाना है,
और देखो यार प्रगुण नंबर 4 है क्या, एक बार और देख लो। चलो 0 to a fx dx, ये सवाल दे रखे हैं। मैं जाऊंगा और x की जगह बस a माइनस एक्स लिख दूंगा। इसी को कहते हैं प्रगुण नंबर 4। एग्जाम में लिखना पड़ेगा साथ। बातें बच्चे क्या कहते हैं प्रगुण 4, कौन सी किताब में 4 है 5 है हमें क्या पता। तो एग्जामिनर को थोड़ी पता है, आपको लिखना पड़ेगा सामने। ये नहीं कि आप ऐसे ही भाग जाओ प्रगुण 4 लिख के। तो आपने लगा दिया a माइनस एक्स कर दिया, बस अपर में से x माइनस करो। शाम तक कहते जाना, कल तक कहते जाना, याद हो जाएगा ये आपको। चलिए आई, तो जहां पर भी x दिखे अपर लिमिट में से x को माइनस कर दो, सवाल खुद बढ़ेगा खत्म होने के लिए। भाई साहब एक ही जगह x दिख रहा है तो क्या कर दूंगा, π/4 माइनस एक्स, तो tan π/4 माइनस एक्स dx। अब क्या करें, अभी तक तो बच्चे कहते थे π/2 होता था, हम लिख देते थे। तो क्या डरने की जरूरत है, tan a माइनस b का फार्मूला पता होगा आपको। नहीं पता है तो हम बता देते हैं। तो क्या होता है देखो साइड से, tan a माइनस b बराबर क्या होता है, tan a माइनस tan b, tan a माइनस tan b अपॉन 1 प्लस tan a चलो मैं दोबारा ही लिखता हूं, ये असल में बीच में आ गया। तो क्या होगा, tan a माइनस tan b अपॉन 1 प्लस tan a tan b। ठीक है, ये हो गया आपका। तो कुछ नहीं करना है, अगर π/2 होता ना तो कर लेता, tan 90 माइनस थीटा कितना होता, cot थीटा हो जाता। लेकिन लग ही नहीं रहा है तो क्या करूं, एक फार्मूला है tan a माइनस बी का, tan a माइनस tan b अपॉन 1 प्लस tan a tan b, लगा देते हैं फटाफट। तो बच्चों कितना हो गया, 0 to π/4 log 1 प्लस tan a माइनस बी का लगाते हैं, tan a मतलब tan a की जगह π/4, tan b की जगह x अपॉन 1 प्लस tan a की जगह π/4 और b की जगह कितना है tan x dx, लगा दिया। tan π/4 का मतलब होता है tan 45 और tan 45 का मान कितना होता है 1, tan 45 का मान कितना होता है 1। तो लगाते हैं इसका मान, तो 0 to π/4 log 1 प्लस tan 45 1 माइनस tan x अपॉन 1 प्लस tan 45 कितना हो गया 1 इंटू tan x, 1 tan x क्या होगा tan x ही कहलाएगा, हो गया tan x। 1 tan x कितना हो गया tan x, अरे 1 की tan x से गुणा करोगे क्या होगा tan x ही तो आएगा। ये tan 45 कितना हो गया 1 माइनस tan x, 1 ये वाला प्लस ये वाला tan π/4 1 इंटू tan x कितना हो गया tan x, हो गया। अब क्या करें, ये बेटा गणित का रूल होता है कि आप फंस जाओ सवाल में, अगर एलसीएम लग रहा है तो एलसीएम लगा दो। तो एलसीएम क्या होता है, इसकी इससे गुणा करोगे, 1 से गुणा करो कोई फर्क पड़ेगा, कुछ नहीं पड़ेगा। तो क्या आ जाएगा, जब इससे गुणा करोगे क्या होगा 1 प्लस tan x प्लस 1 माइनस tan x अपॉन 1 प्लस tan x। ये एलसीएम होता है, आप लोग जानते ही हैं फिलहाल। तो देखो मैं लगा रहा हूं 2i इज इक्वल टू क्या है 0 to π/4 log एलसीएम लेने के बाद हो गया 1 प्लस tan x प्लस 1 माइनस tan x अपॉन 1 प्लस tan x dx। देखो बेटा आपने लिया एलसीएम, इससे इसकी मल्टीप्लाई करी, क्या होगा 1 प्लस tan x प्लस 1 माइनस tan x, 1 प्लस tan x प्लस 1 माइनस tan x, tan x से tan x उड़ गया, क्या रह गया 1/1 2, 1/1 2। तो ये हो गया बच्चों 0 to π/4 log क्या आ गया 1/1 2 अपॉन 1 प्लस tan x dx। ठीक है, अब कहेंगे फिर रुक गए, अब क्या करें, कुछ नहीं रुको, फिर फार्मूला है आपके पास, ये आपने पढ़ रखा होगा फार्मूला, नहीं पढ़ रखा है तो पढ़ लो बेटा। log
m बटे n की थ्योरम होती है, क्या होती है? log m माइनस log n। कुछ नहीं है, पढ़ा होगा आपने, नहीं पढ़ा है तो बेटा ध्यान दे लो। log m बटे n क्या होता है? log m माइनस log n। log m की जगह कितना है? 2 और log n की जगह कितना है? 1 प्लस 10x। तो क्या होगा? log 2 माइनस log 1 प्लस 10x, बस ये लिख देना है। तो कितना होगा बच्चों? देखो 0 2 पाई बाई 4, ये हो गया log 2 माइनस log 1 प्लस 10x हो गया। और ये क्या लिखा है? dx, dx लिखा है। अब दोनों के क्या करो? अलग अलग कर लो, अलग अलग। देखो ये वाली शक्ल रिपीट हो रही है, देखो पीछे ये वाली शक्ल रिपीट हो रही है, समीकरण नंबर 1 बनी हुई है, ये वाली शक्ल रिपीट हो रही है, देखो ध्यान से रिपीट हो रही है। देखो मैं अलग अलग कर रहा हूं। log 2 कैसा है? कांस्टेंट है, इसको आप पहले भी लिख सकते हो। log 2 कांस्टेंट है, या चाहो चलो अच्छा आप ऐसा करो, पहले मत लिखो, एक बार दिखाई देता हूं, हो सकता है कुछ बच्चे बिल्कुल नहीं पढ़े हुए हों। तो 0 पाई बाई 4 log 2 dx, log 2 dx माइनस 0 पाई बाई 4 log 1 प्लस 10x, 1 प्लस 10x dx, समझे? तो क्या करा बेटा? dx मैंने इसके साथ भी चिपका दिया, dx मैंने इसके साथ से चिपका दिया, और ये समाकलन का साइन इधर भी आ गया, इधर भी आ गया। ये शक्ल देखो पीछे पड़ी हुई थी, देखो पीछे ये थी आपकी शक्ल, ये पड़ी हुई, और इसकी जगह उठा के क्या छाप दोगे? i। तो छाप दो, यहां पर क्या कर दोगे? i लिख दोगे। अच्छा ये तो i लिख दोगे, इनका क्या करोगे? किसके रिस्पेक्ट में कर रहा हो? x के रिस्पेक्ट में। और ये कैसा है? कांस्टेंट। log 2 कैसा है? कांस्टेंट, ठीक है, x के रिस्पेक्ट में है, तो अगर यहां पर x होगा उसी का समाकलन होगा। ये नहीं कि आप log 2 है तो उसका भी कर डालें, नहीं, ये तो कांस्टेंट है, इसको आप क्या करो? पहले लिख दो। तो यहां आपने लिख दिया log 2 0 2 पाई बाई 4, क्या रह गया? 1 dx, और इसकी जगह आपने छाप दिया i। कैसे? क्या लिख दोगे? क्या लिख दोगे साइड से? किससे लिखा? समीकरण 1 से, ये आपने समीकरण 1 से लिख दिया इसमें। और ये चल क्या रहा था? 1 मिनट, 2i नहीं चल रहा था, यहां पर शायद i चल रहा था, तो वो धोखे से जो हो गया 2i लिख गया, इसको सही कर लेते हैं। तो ये 2i नहीं है, क्या है? आपका i है। तो अब देखो बेटा, ये i चल रहा था आपका, i चल रहा है ना, और ये i इधर आ गया, i और i कितने हो गए? 2i हो गए। ये हो गया 2i बराबर log 2 1 का इंटीग्रेशन कितना होगा? x, चौथी बार कर रहे हैं, 1 का कितना होगा? x। अब भी अगर आपने नहीं करा तो फिर बेटा क्या करा आपने? ठीक है, ये हो गया आपका। लास्ट देख लो, यहां पर लिखता हूं, अब कितना हो गया? 2i बराबर x की जगह क्या लगाओगे? क्या लगाओगे? पाई बाई 4 लगा दो बेटा। तो ये हो गया log 2, x की जगह आपने लगा दिया पाई बाई 4 माइनस 0, क्यों? पाई बाई 4 और लोअर लिमिट कितनी है? 0, माइनस 0। अब ये 2 कहाँ आएंगे? 2 कहाँ आएंगे? अपॉन में ही आ जाएंगे। तो देखो बेटा, ये तो इकट्ठे करो, 0 तो कुछ होते ही नहीं, पाई बाई 4 log 2, पाई बाई 4 log 2। अब 2i बराबर हो गया, देखो 2i बराबर हो गया, इधर को लिख देता हूं, पाई बाई 4 log 2। और जब बेटा ये 2 इधर आएंगे तो i बराबर आपका कितना होगा? पाई बाई 8 log 2, समझ गए? ये इधर आ जाएगा, 4 दूनी 8, ये हो गया। और ये आपका हो गया प्रूव्ड। ये क्या हो गया? प्रूव्ड हो गया, ये आपका समझ में आ गया। तो बेटा मैंने आपको 4 क्वेश्चन दिखा दे इसी टाइप के, जो आपके लिमिट 0 पकड़ के आप कर रहे थे, ठीक है? हो गया ना समझ में आके? चलो ये नोट करो फटाफट। बच्चों मैंने आपको प्रगुण नंबर 4 पे सभी क्वेश्चन करा दिए हैं। अब इसके बाद प्रगुण नंबर 6 पे जो क्वेश्चन है वो मैं आपको अगली वीडियो में कराऊंगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज, अगली वीडियो में मुलाकात करेंगे।